Good evening, Mrs. Good Panjwat. evening. Good evening. I think this is better. Yeah, this one is better. So, for everyone who is watching this, welcome to my podcast and it's my third episode. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो है मिसेस पंचरथ. मिसेस पंचरथ इज एन ऑथर, शी इज अ पब्लिशर और उन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है प्लेग्राउंड टू परेड ग्राउंड. और बात 31 सालों से शी इज बैलेंसिंग उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ. तो आइए अब उनसे ही बात करते हैं. गुड इवनिंग मिसेस पंचरथ. Hi, am I audible? Yes, now you're audible. Okay. Thank you, Meghna. Yeah, I think I'm audible now. Hi, Yeah, Anjali, now. you're back here. Okay. So I thank you think so much. फेसबुक वाला कुछ Yeah, प्रॉब्लम हो गया था. yeah. And thank you so much for wanting me to join this little podcast. I'm so happy to have heard you. And मुझे पता है कि आपके मैं फिर से बता दूंगी जो बाद में ज्वाइन करे हैं कि इनके छोटे छोटे से 2 बेबीज हैं वो बाहर हैं रूम से and she's trying to create a silence there. But this is also multitasking and this is also a part and parcel of making your career and your personal life work together. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मिस पंजरत. मिस पंजरत, हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ. क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत वाइड है. तो अपने बारे में हमें आप बताइए कि जब से आप फौजी की वाइफ बने उसके बाद से आपने क्या क्या किया. मैंने जब से फौज में शादी करके आई तो सबसे पहले मैंने जैसे पहले शेयर किया था मैंने सबसे पहले बीएड अपनी पॉकेट में डाल ली एंड दैट आई मेंशन्ड इन अ वेरी हिलेरियस मैनर इन द बुक हाउ आई डिड माय एजुकेशन आफ्टर आई गॉट मैरिड एंड देन मैंने जहाँ जहाँ हस्बैंड की पोस्टिंग होती थी वहाँ स्कूल ज्वाइन कर लेती थी. स्कूल ज्वाइन करते हुए बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने फिर कॉर्पोरेट लाइफ को ज्वाइन कर लिया एंड थोड़ी कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था तो आई कुड वेंचर आउट आई कुड कॉन्फिडेंटली अपीयर फॉर इंटरव्यूज. द सिविल स्ट्रीट इज स्मार्ट बट देन आर्मी वुमेन आर स्मार्टर सो आई वेंचर्ड दैट साइड. मैंने वहाँ कुछ साल काम किया उसके बाद फिर हस्बैंड के साथ आगे मूव कर गई. फिर घूम फिर के मैंने फैब इंडिया 4 years के लिए ज्वाइन करा एंड वी हैड सम स्टेबिलिटी so I could continue with them. And after joining Fab India, I picked up my father's publishing house, and I have continued for the last 7 years. And now I have authored my own book, and that is actually the reason why I think we are sitting and talking today to each other. राइट. आपको बुक का आइडिया कैसे आया. मुझे 3 रीजंस के पीछे ये किताब का आइडिया आया. एक तो जो मैं शेयर कर रही थी कि मेरे को मेरे परदादा जी और दादाजी की कोई स्टोरीज नहीं पता है तो आई रियली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे वर. जितना मेरे पापा ने मुझे बताया या मेरी दादी ने मुझे बताया मुझे बस उतना ही पता है. मेरे पैदा होने से पहले ही दे हैड पास्ड अवे. सो अब मुझे लगता है कि ऐसा कीरत के साथ ना हो तो जो उसके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे एटलीस्ट दे विल रिमेंबर मी थ्रू दिस बुक. एंड सेकेंडली I felt that lives are changing, times are changing in the armed forces, and younger generation is moving in, and they have so many things that they want to know, understand. ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, मैं ये क्यों करना है, मैं वो क्यों करना है, ओहो मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास मैं कर नहीं सकती, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या आई एम नॉट अ पार्ट. सो rather than giving sermons, आई थॉट एक एनेक्डोटल बुक क्यों ना बनाओ जिसके बीच में खूब सारे कैरिकेचर्स फन एलिमेंट हो जिसको हम स्टिच करके अपनी जर्नी से रिलेट करके लेट्स शेयर स्टोरीज ऑफ आवर हैप्पी टाइम्स एंड द काइंड ऑफ ट्रांजिशन दैट वी हैव फेस्ड एज अ लिटिल चाइल्ड टू अ सर्विंग ऑफिसर स्पाउस टू अ सीनियर ऑफिसर स्पाउस. राइट. और आपकी सबसे जो मैं अगर ये पूछूं कि सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या रही है बीइंग अ आर्मी किड. आई एम आस्किंग बिकॉज़ यू आर आर्मी ब्रैट आल्सो. एज एन आर्मी किड मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता था वो ये आता था व्हेन वी यूज्ड टू गो विद आवर पेरेंट्स टू एनी इवेंट ना तो हमारे वहाँ पे ना एक पिंक स्लिप बार के ऊपर साइन होती थी. तो जो भी मूंगफली खानी है या सॉफ्ट ड्रिंक खानी है वी हैड टू जस्ट ऐड आवर फादर्स नेम एंड हिज यूनिट और वो हमें वहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक और वो पीनट्स के पैकेट्स और चिप्स के पैकेट्स मिल जाते थे. तो द बॉयज ऑल्सो न्यू अस जो बार के काउंटर पे होते थे तो उन्हें पता होता था कि ये किसकी छोटी बच्ची आई है और वो हमारी स्लिप्स पिंक स्लिप्स इकट्ठी करके रख लेते थे
and by the end of the month they would be given to our father, who would then analyze कि कितने हमने मूंगफली खा ली, कितने हमने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली. It was a very happy time that we spent. राइट, एंड आई मस्ट टेल यू ये ट्रेडिशन अभी भी कंटिन्यू है एंड हमारे बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं आज एज Enjoy यूजुअल. it. बिल्कुल. अच्छा मिसेस पंचोत, आपकी जो बुक है मैं चाहती हूँ आप एक बार शो भी कर दे वो. अ, इसका आपको, क्योंकि इसका डिजाइन है रियली लाइक यू नो दैट साड़ी दैट जिप्सी. सो कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली ये बनाने का, और आपने कैसे सोचा कि मैं इसको अपना कवर डिजाइन करूंगी? ओके सो जब कवर हम डिसाइड कर रहे थे ना, तो बहुत मेरे पास ऑप्शंस आए. मैंने मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए. तो देन एक तो नंबर वन, आई डिड नॉट वांट टू पुट माय पिक्चर. सो मेरी पिक्चर आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगी. आई डिडंट वांट टू पुट माय रियल पिक्चर एनीवेयर. आई फेल्ट दैट माय बुक शुड रेजोनेट विद अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ. जैसी हम इमेजिन करते हैं वो वैसी लगे. तो द आर्टिस्ट मरियम, शी इज़ अ वेरी स्वीट लेडी. उसने मुझे इतना पतला दुबला स्लिम ट्रिम बना दिया है इसके कवर के ऊपर. एंड लेट मी जस्ट शेयर विद यू द साड़ी दैट आई एम वेयरिंग. एक्चुअली उसने मुझे बोला 3-4 आप अपनी फेवरेट साड़ीज की फोटोग्राफ्स दो या अपनी फोटो दो. ओके. तो जब मैंने राइट. ये साड़ी शेयर करी पहनी हुई उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि नहीं मिसेस पंजत, आई कैन रेजोनेट यू वेयरिंग दिस साड़ी. आपकी मैं ये कवर पे बनाऊंगी. एंड द जोंगा इज वेरी क्लोज टू मी, बिकॉज हमारा सारा बचपन इस जोंगा में ही, इस जोंगा के इर्द गिर्द ही रिलेटेड था. तो सारी जो बिल्कुल. हमने जर्नीज करी हैं वो इसी में ही बैठ के करी हैं. तो इसलिए मैंने इसको बोला ये तो पक्का प्रोमिनेंट वहां पे होनी ही है. That is how the cover came into perspective. And the mountains are because my journey starts from a place called Punch. So ओके. that was the reason why we put the mountains there. राइट. और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि आपको 31 साल हो गए हैं आर्मी के अंदर, यू नो मतलब एज अ मैरिड वाइफ, एज अ स्पाउस आई एम आस्किंग, तो कितने चैलेंजिंग भरी रहती है ये वाली जिंदगी आर्मी स्पाउस की? आई डोंट थिंक देयर आर एनी चैलेंजेस. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब जिसको हम चैलेंज बोलते हैं वो हमारे पे, यू नो, व्हेन लाइफ थ्रोज दोज challenges at us. I think it gives us a little better perspective on how to see things and how to make the most of it. तो अगर हमारा फील्ड टेन्योर आता है तो आई लुक एट इट एज अ डिफरेंट चैलेंज, कि हमें चलो मौका मिला है कि हम वो कर सकते जो हम कट्ठे रह के नहीं कर सकते. सारी अलमारियां मेरी, सारा घर मेरा, बिल्कुल. बच्चे मैंने संभालने, जैसे मर्जी स्पॉइल करूं. बेड कवर लगाना है बेड पे तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ. So I used to find small funny things in the reason behind staying alone also. And जब हम इकट्ठे होते हैं तो obviously our friends grow. There are so many, you know, things to look forward to doing together. We travel, we go out together, we watch movies. So बच्चों की छोटी छोटी stories सुनते रहते हैं. So those are the things which you enjoy at every stage of life. राइट. बट कई बार ये डिफिकल्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यू आर टेकिंग इट इन अ वेरी राइट पर्सपेक्टिव कि चेयरफुल रहो तो सब कुछ आसान लगता है. बट कई बार जो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके लिए बड़ी मुश्किलात भी मुझे लगता है कि वो हो जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो है नहीं. आफ्टर 2 or 3 years यू हैव टू मूव आउट एनी हाउ. सो उस सिचुएशन में आप कभी कभी आपको वो फील नहीं हुआ कि अब कहाँ पे आ गई, मैं किसकी वाइफ बन गई? ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो यार उस मिट्टी की बनी हुई थी कि मैंने तो अपने पेरेंट्स को बोल ही दिया था कि मुझे सिविल लाइफ में तो जाना ही नहीं है. हाँ. मैंने शुरू में ही बता दिया था कि भैया ढूंढोगे तो सिर्फ फौजी से ही शादी करूंगी. अगर और कोई आया भी तो शायद मैं ना ना बोल दूं. इट विल बिकम वेरी एम्बैरेसिंग. तो आप आंखें अपनी खुली रखना, कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा तो मैं फौज में ही शादी करूंगी. हैविंग सेड दैट, yes, one thing which I do feel is the regular transfers that we face. तो हमारे बच्चों के स्कूल्स बहुत चेंज होते हैं. यू नो, लाइक आई माय मदर वाज मैरिड टू एन इन्फेंट्री ऑफिसर. सो लाइकवाइज आई चेंज स्कूल्स एवरी 2 years. मेरी पूरी जर्नी किसी भी एक स्कूल में कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मेरी मम्मी को हमेशा ये फीलिंग रहती थी कि पता है लाइफ का कुछ पता नहीं होता, हमारी कितनी हमारी लिखी है. तो जब मौका मिले मैं तुम्हारे पापा के पास चली जाऊंगी. तो मम्मी ने तो हमेशा, शी हैड ऑलवेज डिसाइडेड कि बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू रिमेन विद माय हस्बैंड व्हेन ही इज इन हस्बैंड. पीस.
Right. So हमारे को we were in those days we didn't have army schools. We used to have Kendriya Vidyalayas. So I have done my schooling from 3rd grade to 12th grade in KV. So KV में ऐसे होता था कि जो हमारा सिलेबस होता था और हमारी बुक्स होती थी वो हर जगह सेम होती थी, यूनिफॉर्म सेम होती थी, और कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम पहुंच जाते थे तो हमारा वही सिलेबस में वही चैप्टर चल रहा होता था, और हम जाके ज्वाइन कर लेते थे स्कूल को. And being a बिल्कुल girl child, एपीएस you का know, ये सबसे बड़ा फायदा है आई थिंक, है ना? या एंड यहाँ मैं एक छोटी सी बात और भी बताना चाहूंगी. यू नो क्या होता है, हमें लालच होता है कि हमारे बच्चों को जो बड़ी जगह जब जाए तो उन्हें बाहर के स्कूल्स का एक्सपोजर मिले. So Right. I don't know, I also did that mistake and I would like to share from my mistake that you know जो हमें इतने प्यार से बाहें खोल के इतनी एनवेलप करके हमें बुलाता है अपने पास, हम उसको बेकदरी से देखते हैं, लेकिन जिसके आगे हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, और उनको वो हमारे को ये सोच के देते हैं हमारे बच्चों को जगह कि एज इफ दे आर डूइंग अ फेवर टू अस, हमें वो बहुत अच्छा लगता है और अचीवमेंट लगती है. तो मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी, एंड लेटर ऑन आई हैड टू पुल माय सन आउट and I had to give him back to the army school. Right. So and army school was magnanimous to take him. So I would still say कि मुझे तो हमेशा ये लगता है कि जो आपको प्यार से आपके लिए हमेशा खड़ा है, आपको बुला रहा है अपने पास में, आप उसको जरूर एक बार अपॉर्चुनिटी दो. आई थिंक they'll carve the best out of you. बिल्कुल. और आई थिंक सडन पोस्टिंग्स किसी भी टाइम पे, पूरे साल के किसी भी टाइम पे, मिड सेशन में, लास्ट सेशन में आ जाना, तो आई थिंक एपीएस इज द बेस्ट चॉइस किसी भी पेरेंट के लिए उस समय पे ना. बच्चों के ऊपर ग्रुप में पेनिट्रेट करना मुश्किल हो जाता है सीनियर क्लासेस में. लाइक ही वाज इन 7th, तो वहाँ जो स्कूल के बच्चे थे वो नर्सरी से एक साथ थे. उनकी ना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और ग्रुपिज्म बन जाता है. तो बच्चा बेचारा बता नहीं पाता है आपको घर आके कि मम्मा वी नोज कि आपने कितनी मेहनत करी है उसके एडमिशन के लिए. एंड द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल, they don't let him come into the group, be सर्कल. a part of their circle. Yeah. यस. राइट. राइट. ओके. तो कमिंग बैक टू आपके ऑथर वाले आपकी बुक के बारे में अगर हम जानना चाहें तो आपकी सबसे प्यारी और फॉन्डेस्ट मेमोरी आपने जो इस बुक में लिखी है, वो आपका सबसे प्यारा चैप्टर कौन सा है? ओके, सो इसमें एक जगह ना एक जगह मैंने एक इंसिडेंट दिया है जहाँ पे जब हमारी शादी होने वाली थी तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ पटियाला ना शॉपिंग करने गई थी. एंड वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई एंड फ्लड्स आ गए. तो देयर इज़ अ कैनाल विच इज़ नेक्स्ट टू पटियाला विच ब्रीचेस, एंड ब्रीच होने के बाद वहाँ पे पानी आ जाता है. इट्स स्लो लाइन. तो मैं जब गई और मैं वहाँ फंस गई, अब वापस नहीं आ पा रही थी. तो मेरे फियांसे, माय हस्बैंड, ही हैड टू जॉइन बैक. तो उन्होंने किसी तरीके से यू नो ही ट्राइड टू कन्विंस माय इन लॉज के इसको साथ भेज दो मेरे, मैं वापस जा रहा हूँ. तो मैंने बोला कि ओके मैं चलती हूँ आपके साथ वापस. तो इन्होंने, मेरी मदर इन्होंने बोला नहीं नहीं अभी तो कपड़े खरीदने, हमने सारी तैयारी करनी है. तो ही वेंट बैक. नाउ इट्स सच हैपेंड दैट हम वहीं फंस गए और रोड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन सब बंद हो गया. सो आई कुडंट गो बैक. सो माय हस्बैंड ही देयर वाज अ एरोपी यूनिट पोस्ट इन पटियाला. तो इन्होंने वहाँ रीच आउट करा कि पता कराओ कि हमारे घर में सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है. तो क्या हुआ कि अगले दिन सुबह हम उठे तो हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहा है हमारे घर के ऊपर से. तो हमने बोला कि एंड somebody was trying to sort of hover around our house and to check on us. बाद में जाके हमें पता चला कि जो वहाँ पे ना मिलिट्री को बोल दिया था कि जाकर आप सारे रेजिडेंट्स के ऊपर चेक करें कहाँ कहाँ पे पानी भर गया है, कितने लोगों को सेफ्टी की ज़रूरत है, उनके लिए मोटर बोट्स भेजनी है, उनको पुल आउट करना है. तो मेरे हस्बैंड की एक बहुत क्लोज क्लोसमेट है, उनको ऊपर सॉर्टी करने के लिए बोला था. तो ही एज अ वेरी स्वीट जेस्चर और अपने फौजी कोस्टमेट की खातिर वो हमारे घर के ऊपर से उड़ के गए और ही इंश्योर्ड दैट आवर फैमिली एंड मी स्पेशली वी वर सेफ ओवर देयर. So this can only happen in the army. This can't happen anywhere else.
So बिल्कुल, that's my एब्सोल्युटली fondest memory of that place. राइट। मिसेस पंजरत, एक एज अ पब्लिशर, क्योंकि आप बुक्स पब्लिश भी करती हैं, एक मान लीजिए कोई बुक लिखना चाहता है, कोई भी परिवार है जो बुक लिखना चाहता है, या कोई लेडी है जो बुक लिखना चाहती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो वो क्योंकि अब आपने अपनी तो पब्लिश कर ही ली और आप बहुत सारी बुक्स पब्लिश करते हैं, तो मुझे एक वो स्टेप्स बताइए कि कैसे, अगर किसी के पास कोई ट्रांसक्रिप्ट है, तो उसको कैसे आगे बुक तक पहुंचाया जाए। We have a lot of authors who are hearing me out, and Anjali's already published 2 books with us. See, the only thing is that there are multiple publishing houses in the market. One has to be very diligent आप किससे publish करा रहे हो, because बहुत सारे promises होते हैं initially and the transparency is very limited. राइट। So जब आपने किताब पब्लिश करनी हो तो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट आपकी जो है वो वर्ड फाइल में होनी चाहिए। आप जब किसी को अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट देते हैं उसको रिव्यू करने के लिए, तो जस्ट हैव अ लिटिल ट्रस्ट फैक्टर, बिकॉज हमारे को तो लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट दे देते हैं शुरू। बट आई वुड सजेस्ट कि आप 1 या 2 चैप्टर्स पहले दें ताकि आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट लीक ना हो जाए, एंड उसके बाद में let the publishing house come back to you with an offer. See, we राइट। are traditional publishers, we charge for our work. So आपको वो charges अपने बताएंगे, and why not? You see, somebody is doing the editing for you, somebody is doing a proofreading for you, कोई आपकी designing करेगा, कोई आपकी layouts बनाएगा, कोई आपके लिए cover design करेगा। ये सब करने के बाद कोई आपके बिहाफ पे आपकी किताब को पोस्ट करेगा अमेजोन पे, कोई आपकी किताब को बेचेगा, तो आपको घर से बैठे हुए सारी फैसिलिटी मिल रही है। सो दैट दीज आर द स्टेप्स विच हैव टू कम इन टू प्लेस ड्यूरिंग अ पब्लिशिंग ऑफ अ बुक। एंड अगर आपने किताब लिखी है और आपको लगता है कि आपकी किताब पब्लिश होनी चाहिए, तो प्लीज़ डू गो हेड। बहुत सारे हाउसेज जो हैं वो फर्स्ट टाइम ऑथर्स को वेलकम करते हैं। हमारा यूएसपी ही एक पब्लिशिंग हाउस का स्टार्ट हुआ था, दैट वी इनकरेज एवरीबडी टू राइट, एंड हम कभी किसी को ना नहीं बोलते। किसी की भी बुक हो, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ रीडेबल प्रोडक्ट। सो हैविंग सेड दैट, आप अगर किसी को जानते हैं कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई पब्लिशर ढूंढ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, एंड हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप हमसे पब्लिश करो। आई इनफैक्ट टेल देम दैट प्लीज रीच आउट टू अदर पब्लिशर्स, देयर आर सो मेनी पब्लिशर्स इन द मार्केट। अगर आपकी कहीं नहीं बात मनी, वी आर ऑलवेज देयर एज अ फ्रेटर्निटी, विल ऑलवेज बी देयर। राइट। क्या मतलब एक बुक लिखना क्या आसान होता है? क्योंकि आपने तो अभी पूरी अपनी एक न्यू बुक लॉन्च की है। बुक लिखना आसान होता है, या कैसे हम इसके मतलब पन्नों को जोड़ते कैसे हैं? क्योंकि देखो, ऐसे है कि आपको तो सबसे पहले, अगर आपने सोच लिया है कि मैंने लिखना है, तो आई थिंक यू शुड क्रिएट अ वर्ड फाइल ऑन योर लैपटॉप, क्योंकि किताब एक दिन में तो लिखी नहीं जाएगी। और अगर आप राइट। पेपर पे लिखेंगे तो आपको फिर से उसको अपने पब्लिशर्स के लिए वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल काम ना करो, अपनी एक वर्ड फाइल खोल दो। जो आपके मन में आता है, जब भी आता है, जिस भी टाइम आता है, प्लीज़ ट्राई टू पुट पेन इट डाउन इन दैट वर्ड फाइल। हमारे में एक चीज़ बोलते हैं, ऑथर्स ब्लॉक। कुछ टाइम के बाद में आपका दिमाग जो है ना वो रुक जाता है, बंद। चलना बंद हो जाता है, एंड पीपल वांट टू, यू वांट टू गिव इट अ ब्रेक। लाइक आई ऑल्सो डिड अ लिटिल ब्रेक इन बिटवीन फॉर 3-4 months, जब मेरे को ऐसे लग रहा था कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो छोटे कुछ दिनों के बाद अपने आप आपको आइडियाज आने लग जाएंगे, फिर आप उसमें जाकर आप ऐड करते रहें। तो आई डोंट थिंक और शुरू में कोई आपके कंटेंट पेज नहीं होता, कोई आपका चैप्टर नहीं होता, आपकी सिर्फ एक बिगनिंग से लेके एंड तक एक पूरी की पूरी एक लगातार, इट्स लाइक अ बिग एसे। एंड देन उसके बाद में आपके एडिटर के साथ मिलके आप उसको छोटे छोटे सेक्शंस में आप डिवाइड करते हैं, जो आपको लगता है कि ये आपकी आपकी डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं या शॉर्ट स्टेजेस हैं, या जिस तरीके से आपने उस किताब को बनाना है, तो ये आपका एडिटर आपको इसमें सपोर्ट करता है। राइट। मिसेस पंचरत, ये तो एक बात हो गई बुक के लिए। अगर आपने अपनी जो पर्सनल लाइफ थी उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ कैसे मैनेज किया? क्योंकि जैसे आप बता रहे थे आपने फैब इंडिया के साथ भी काम किया, तो क्या आप अपने हस्बैंड की पोस्टिंग पे उनके साथ भी रहे, और आपने वो ब्रेक लेते लेते अब जाके यू हैव गॉट दिस फ्रीडम कि अब आपने अपनी बुक लिखना स्टार्ट किया? नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने अपने हस्बैंड से कभी भी ब्रेक नहीं ली।
मैंने हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही रहा। वो तो लक थी मेरी कि मैं पहले वी गॉट पोस्टेड टू दिल्ली एंड दिल्ली में 3 साल की पोस्टिंग होती है, तो मुझे जाते ही ये जॉब मिल गई। 3 साल तो मैं कंटिन्यूसली काम कर सकी और फिर उसके बाद में 1 साल मेरे हस्बैंड स्टडी लीव पे थे। तो इट सो हैपेंड बाय चांस दैट एवरीथिंग वर्कड आउट फाइन फॉर मी। राइट। एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जोधपुर हो गई। तो जब जोधपुर जाना था तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी एंड आई हैड टेकन अप माय फादर्स पब्लिशिंग हाउस को मैं अपने वर्क फ्रॉम होम की तरह से उसको मैनेज करती थी। और मेरा जो ऑफिस था वो दिल्ली में था। आई हैड आउटसोर्स टीम विच यूज टू हेल्प मी अलॉन्ग विद मी। माई पार्टनर वॉज देयर, मेरी एक पार्टनर थी, मुंबई में रहती थी। तो हम दोनों मिल के उसको अपने अपने घरों से अपने अपने बच्चों को देखते हुए हम चलाते थे। एंड I actually have traveled with my work everywhere. I managed to outsource, I managed to run my company wherever my husband is posted. मेरा एक छोटा सा लैपटॉप है, बस मेरा वही मेरा ऑफिस है। राइट। आपके टारगेट रीडर्स कौन से हैं और आपको उन आपके टारगेट रीडर कौन से हैं एक तो, और आपके जो टारगेट रीडर्स हैं उनको आपकी बुक पढ़ने के बाद वो क्या पा सकते हैं? देखिए ऐसे है, मेरे 2 टारगेट रीडर्स हैं। एक जनरेशन वो है जो अब दे आर अबाउट टू कम इनटू आवर फ्रेटर्निटी। सी द यंग ऑफिसर्स whose spouses are going to enter the armed forces. राइट। So मेरे टारगेट रीडर्स वो हैं। It is not necessary that they are फौजी brats or not. That's just by chance कि मैं क्योंकि फौजी की बेटी हूँ तो मैं हूँ। But this is like a journey from a child to a mature lady. So that the younger generation and the newer generation can relate to. And there are a lot of things which I've shared with them जो उनको generally आजकल doubts होते हैं, certain things which they feel they are doubtful about. तो मैंने उसको बड़े अच्छे से हंसी मजाक से उनको explain करने की कोशिश करी है. So I think they will enjoy, and the other people who will enjoy is the outside world, who always feel that an army spouse is only chiffon saris and jewelry and enjoying her पार्टी। parties, राइट। which is much more to that. So राइट। behind a fudgy BV, there are multiple things which keep going on, and the final frontal face that you see is after वो कहते हैं ना कोयला तप के कैसे बनता है या हीरा कैसे तराशा जाता है, तो वो हम तराश तराश के हम वैसे बनते हैं। तो मैंने वो बताने की कोशिश करी है इस बुक के थ्रू, that our journeys are not as simple as they appear in the outer world, and that is what I've tried to share with them. राइट। और बहुत सारे ऐसी गर्ल्स हैं जो अभी ब्राइड टू बी हैं, जो फौजी की बीवी बनने वाली है, चाहे वो किसी भी उसमें हो, ऑफिसर हो, जवान हो, जेसी हो। आप उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आपका अगर मैं एक्सपीरियंस देखूं तो हम तो अभी 7-8 साल की शादी हो रखी है, लेकिन आपकी 31 ईयर्स। सो आपने बहुत फेज देखे हैं, तो आपकी तरह आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी जर्नी खुद बनाओ, take lessons from people who have have been in front of you. You know, your senior officers, spouses जो होती हैं, जो आपसे 10-15 साल बड़ी होती हैं या 1 साल बड़ी होती हैं, 2 साल बड़ी होती हैं, चाहे जितनी भी बड़ी होती है, उन लोगों ने आपसे थोड़ा सा ज़्यादा देखा है। तो आई फील देयर इज नो हार्म इन befriending them, and I don't think everybody is, there are always exceptions. अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप आपके सामने आपके ऊपर होता है तो उसमें से अगर 2 आपको सपोर्ट नहीं करते तो आपको उसमें से 6 तो सपोर्ट करेंगे, और 2 उसमें ऐसी होंगी जो आपकी बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ भी बन जाएंगी या आपकी मेंटर भी बन जाएंगी, आपको गाइड भी करेंगी। तो मैं उनको ये बोलूँगी कि हर चीज़ को दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखो, हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना, दूसरे के शूज़ में भी खड़े होके देखो कि अगर वो कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्यों बता रहे हैं और इसका रीज़न क्या होगा। आई थिंक आजकल के सारे बच्चे जो होते हैं ना, जब हम उनको कुछ बताते हैं तो और कुछ उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो दैट लिसनिंग और सजेस्टिव जो कैपेसिटी है वो आजकल के बच्चों की थोड़ी सी कम है, हमारे टाइम से थोड़ी सी कम है। तो मैंने लेक्चर ना देना चाहा, मैंने सिर्फ उनको
चुटकुले सुना के समझाने की कोशिश करी है। तो मैं उनको ये बोलूँगी कि इस किताब को पढ़ के जस्ट ट्राई एंड गो ओवर द थिंग्स दैट यू एंड आई गो थ्रू, और उसमें हमने कैसे खुशी ढूंढनी है, हमने अपनी लाइफ को कैसे सेलिब्रेटरी बनाना है, और सबकी ज़िंदगी में कैसे हम हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर थ्रू दिस बुक। राइट। आपकी, क्योंकि आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस के उस पे मैं कह रही हूँ कि आप जैसे कोई महिला है, आपके हिसाब से उनके लिए, एक महिला के लिए अपना नाम कमाना कितना जरूरी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप फौज में तो आप रह रहे हैं, आपकी इतनी पोस्ट है, तो कई बार हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, है ना, टालने की कोशिश करते हैं अपने करियर को, कि नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड की तो जॉब ऐसी है कि हम तो कर ही नहीं सकते एक जगह स्टेबिलिटी। तो वो आपके लिए, आपके हिसाब से एक लेडी को कैसे अपने करियर को आगे ले जाना चाहिए? Work life balance is very important for our own mental health. अगर मैं जॉब ना करूं, या मैं अगर अपने आप को किसी चीज़ में किसी चीज़ में भी इन्वॉल्व ना रखूं, एक स्टेज आती है हमारी लाइफ में, व्हेन वी रीच एट द एज ऑफ 52 54, जब बच्चे चले जाते हैं, हम अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं और अपने बारे में सोचते नहीं हैं। तो एक स्टेज आती है 52 54, जिसको बोलते हैं एम्प्टी नेस्टर स्टेज। ये मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है। तो आपको ऐसे लगता है उस टाइम पे बैठ के, जब आप सोचते हैं पीछे देख के, तो आपको लगता है कि पूरी ज़िंदगी मैंने सबके लिए किया, मैंने अपने लिए क्या किया? इस सारे जर्नी में मैं अपने आप को तो कहीं पे भूल गई, कहीं छोड़ दिया मैंने पीछे। मेरे लिए मेरा ये पर्सनल फीलिंग है कि वी मस्ट डू समथिंग टू कीप आवरसेल्फ बिजी। वी मस्ट हैव समथिंग ऑन आवर हैंड। आजकल तो देखो वर्क फ्रॉम होम कितना पॉपुलर हो गया है, हम घर बिल्कुल। से कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बिकमिंग एन आवा एंटरप्रेन्योर। हम लोगों ने कितने प्लेटफॉर्म्स अपने लिए भी क्रिएट कर लिए हैं। मैं खुद भी एक आवा एंटरप्रेन्योर का पार्ट हूँ, एंड आई फील दैट दिस इज ओनली पॉसिबल अगर हम चाहते हैं। No, there are when if I want to do it, I can do it. तो आपके हर किसी की लाइफ में एक छोटी छोटी कोई छोटी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं है, एंड आई फील दैट वन शुड एक्सप्लोर दैट एंड वन शुड डू इट। यू विल बी मेंटली एट पीस। इफ यू आर हैप्पी, देन योर होल, तुम्हारा सारा आसपास का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो भी हैप्पी हो जाएगा। अगर आप अपसेट रहेंगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करेंगी, तो आपकी सारी फैमिली सफ़र करेगी उससे। तो हैविंग सेड दैट, व्हेन चिल्ड्रन आर यंग यू आर बिजी, बट थोड़ा थोड़ा अपने आप को आप करना शुरू करिए, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा, किसी भी चीज़ में, किसी भी फॉर्म में, जस्ट कीप योर सेल्फ in touch with your professional life, so that when the children go to school you can immediately start going back to your own, जो आप जिसमें आपको खुशी मिलती है, और उस चीज़ को आप वापस जाके कर सकते हैं। Now, and one more thing is, if a lady is financially little stable, चाहे आपके 1200 रुपये, मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी 1200 रुपीज़ से, जब फर्स्ट जॉब करी थी, तो वो 1200 रुपये भी जब मेरी पॉकेट में आते थे ना, आई यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई हस्बैंड एंड से, सी आई एम कंट्रीब्यूटिंग 1200 रुपीज़ टू आवर हाउस होल्ड इनकम। तो चाहे वो 1 रुपया या 2 रुपया है, बट वो आपका अपना है, एंड नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू कि आपने उससे क्या किया है। आपने उससे एक लिपस्टिक खरीदी है या आपने सूट खरीदा है, nobody will ever ask you, and the confidence that you get in earning that 1200 rupees is, बहुत दुनिया का सबसे ज्यादा खुशी मिलती है उसमें। बिल्कुल, शुरुआत तो हमेशा छोटे से ही करनी पड़ती है, सभी को करनी पड़ती है। राइट। मिसेस पंजू, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। इतना, मतलब आप इतनी चेयरफुल हो ना, आपका फेस इज सो चेयरफुल दैट एनीबडी विल टॉक टू यू विल हैव अ हैप्पी फेस। आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है आज तक का। और अभी जो मैंने आपसे पूछा कि एक आर्मी वाइफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और आपने कहा कि कोई चैलेंज ही नहीं है, तो इवन आई थॉट फॉर अ मोमेंट कि सही है वैसे तो। क्या चैलेंज है? अदरवाइज हम लोग ऐसा अपने मन में प्रिटेंड कर लेते हैं, इट्स वेरी चैलेंजिंग। इट्स गुड टू टॉक टू, एंड आपने जो ये पॉडकास्ट शुरू करा है, आई एम श्योर दिस विल हेल्प सो मेनी यंग गर्ल्स, सो मेनी लेडीज हु हैव डाउट्स इन देयर माइंड about
हाउ टू कैरी ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी, क्योंकि हम जब अकेले बैठे होते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना वो बहुत बहुत डायरेक्शंस में चलता है, बट जब हम ऐसे यूनाइट होके सब इकट्ठे बात करते हैं तो आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच कम आउट एंड हमारे बिल्कुल। और mental एक health दूसरे को देख के ज्यादा वो लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आई टोटली एग्री एंड आई टोटली अग्री जो आपने बोला है, बिल्कुल वही वही चीज है जो आई वांटेड टू कन्वे। Right. Thank you so much, Mrs. Panjut, for talking to us. Heartiest congratulations for your book, and I wish a huge success for the book. Thank you so much. It's available on Amazon. You just have to type my name and you'll find the book over there. Fantastic. I'm sure it will be a huge success for you. Thank you Thank so you much for so talking much, to us. Kiran. And by the way, you are my mom's namesake. Oh, She is mentioned so many places in the book. तो तुम्हारा नाम जब तुम पढ़ोगी तो तुम्हारा नाम हर जगह रेजोनेट करेगा. अब मैं सबसे पहले यही ऑर्डर करूंगी. Thank you so much, Kiran, for such a lovely Thank you so time. much, Mrs. Thank you, Panjwat. Good evening. Anjali. Anjali, thank you so much. Thank you for your support. Bye, Good evening. Kiran. Good Bye-bye. evening. Bye bye, all of you.